वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। केसीटीसी सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में फिर से एक नया टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। टॉपिक है वर्क विथ कॉलम। जैसा कि आप जानते हैं, कॉलम वर्टिकल फॉर्मेट में यदि किसी डेटा को आप लिखते हैं, जस्ट लाइक कि मैं इधर लिख रहा हूँ नेम केसीटीसी, फिर नीचे सीतामढ़ी, है ना, और सेंटर। तो यह एक तरह का कॉलम फॉर्मेट का। कॉलम का मतलब वर्टिकल फॉर्म, टॉप से बॉटम की तरफ किसी चीज को लिखना। तो सामान्य रूप से इस तरह से लिखने पर अगर इसके बगल में भी कुछ लिखना हो तो फिर नहीं लिखाएगा। अगर ऐसे लिख देंगे तो बगल में लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा। ऐसा क्या उपाय है कि हम इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिखें। जैसे आमतौर पे एक पेज में एक कॉलम बाय डिफॉल्ट रहता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ से कोई लेटर मैं शुरू करूँ तो जब तक पूरा पेज नहीं भरेगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। मतलब पेज लाइन नहीं कंप्लीट होगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि यह जो लिखा हुआ डेटा है, मैगजीन या न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, ये जो पैराग्राफ है उसका जो चौड़ाई है वो इतना ज्यादा नहीं रहता। पतला पतला कॉलम बनाया गया रहता है, उसी में पैराग्राफ रहता है। वो डेकोरेशन के हिसाब से वैसा किया जाता है कि अगर छोटा सा कोई कहानी हो, कुछ लाइंस हो, कोटेशन हो, कम जगह में उसको एडजस्ट आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़ा पन्ना पर उसको लिखेंगे तो हो सकता है कि वो एक पन्ना के एक लाइन में भी ना जा पाए, लाइनें खत्म हो जाए। फिर उसको डेकोरेट कैसे करेंगे? और उस लाइन के बाद फिर बचा हुआ जगह में दूसरा नहीं लिख सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए वो लिखने का तरीका ही हम लोग बदल लेते हैं कि पेज जो हम लोग बड़ा सा चौड़ा पेज रखते हैं उसको कम कर देंगे, उसकी उसमें बांट देंगे, डिवीजन कर देंगे वर्टिकली पेज को। और वो दो या तीन या चार, अधिकतम आप कितना कॉलम तक बढ़ा सकते हैं? 12 कॉलम तक। मैंने सेलेक्ट किया। लेआउट में आप जाएंगे तो इसमें कॉलम का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अगर आपको कॉलम में डिवाइड करना है तो पहले डेटा शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। आप किसी लिखे हुए पैराग्राफ को भी बांट सकते हैं। मैगजीन या न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे पतला पतला कॉलम बना के लिखा गया रहता है ना। तो आप भी वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 3 भाग में बांटता हूँ, 3 लिखा हुआ, 1 तो बाय डिफॉल्ट है, 1 में तो है ही है, बट 2 करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब अगर आप इसमें लिखेंगे यहाँ से, आ रहा है ना, पतला पतला कॉलम 2 पार्ट में बट गया। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको 2 नहीं 3 भाग में बांटें, इसमें जाइए और 3 ले लीजिए। आप चाहते हैं कि 5 भाग में बांटें, इसमें तो 5 है नहीं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर है कि एक डिजाइन है ये जिसमें बटेगा 2 ही भाग में। उसमें लेफ्ट वाला जो कॉलम होगा उसका चौड़ाई कम, राइट वाले का ज्यादा हो। एक डिजाइन है ये और कुछ नहीं है, बस 2 ही भाग में बटेगा, जिसमें लेफ्ट साइड वाला पतला होगा, राइट वाला ज्यादा होगा। और आप राइट लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसका राइट वाला पतला होगा, लेफ्ट वाला बड़ा होगा। ये तो 2 भाग का डिजाइन हो गया। अगर आप मोर कॉलम में जाते हैं, जो आप, मैंने कहा कि 5 कॉलम में बांटना है, तो यहाँ पर लिखिए 5, नंबर ऑफ कॉलम में लिख दे 5। इसमें तो कई ऑप्शन अब आ गया। वो जो देख रहे थे लिस्ट में यही था, आप नंबर ऑफ कॉलम 5 दे दिए। ये स्पेसिंग नाम का एक ऑप्शन आ रहा है, यह स्पेस बताता है कि 2 कॉलम के बीच में जो ये व्हाइट स्पेस है, यही दूरी यहाँ दर्शा रहा है। तो अगर आप उसको कम चाहते हैं, जैसे ये 5 हो गया, तब तो ये आपको 5 दिखेगा। जैसे 3 यहाँ आ रहा है ना, तो इसको यहाँ से खिसका सकते हैं ऊपर, 4 और 5 आ रहा है। और सबके बीच में जो व्हाइट स्पेस है वो यहाँ दिखा रहा है।
आप चाहे तो इन सबका वाइट स्पेस कम भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सटा हुआ रहे। जैसे ये इतना ज्यादा दूरी का मतलब ही नहीं, थोड़ा और कम रहता तो भी चल जाता काम। तो यहाँ से आप स्पेसिंग का मतलब स्पेस बिटवीन टू कॉलम्स, जैसे मैंने इसको कम किया। हो गया ना 5 कॉलम। इसमें एक कॉलम का चौड़ाई ज्यादा दिख रहा है और बाकी का कम। इसको आप चाहते हैं कि नहीं सबका एकदम बराबर बराबर हो, अलग अलग नहीं हो। तो ये 5 जो है सो है। आप यहाँ एक ऑप्शन है टिक लगाइए, इक्वल कॉलम विड्थ। बस इतना ही आप करिए और ओके करिए। उससे क्या हो जाएगा, सबकी चौड़ाई एकदम बराबर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से किसी का चौड़ाई घटाए बढ़ाएं, तो आप इसमें 3 जैसे मैंने लिया, और बीच वाला का चौड़ाई ज्यादा रखना चाहते हैं तो इक्वल वाला ऑप्शन पहले हटाइए, बीच वाले के सामने जाइए, क्लिक करिए और यहाँ से उसको बढ़ाइए। आपको यहाँ सैंपल में बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। एंड ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइंस है बीच में व्हाइट स्पेस के जगह कोई लाइन आ जाए वर्टिकली, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन है लाइन बिटवीन का, इसको टिक करिए और ओके करिए। अब आप जरा बाहर क्लिक करें, देखिए उसमें लाइन आ रहा है। और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे तो आपको उसमें लाइंस वगैरह भी नजर आएगा। हो रहा है ना, कुछ समझ आया? लिखे हुए पैराग्राफ पर हमने बताया है। आप पहले पैराग्राफ को लिख लें, जो भी मन लिखने का मन हो। जैसे मैंने यहाँ ये लिख दिया, है ना, अपने पास बहुत सारे डेटा हो गए। ये अपने पास कई सारे डेटा हो गए, कई पेज हो गए। 5 पैराग्राफ हो गया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए सिलेक्ट करने का एक तरीका है, सीधे खींच लेना। ये पता चलेगा नीचे लाइन तक आ गया ब्लैंक, बट ऐसा नहीं करिएगा। आप सिलेक्ट करिएगा जहाँ पे लाइन इंड हो रहा है ना, और डॉट जहाँ पर है बस वहीं तक। ये माउस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो लेंगे तो कंट्रोल हो जाए। हो पा रहा है? हमने ना इससे एक स्पेस भी ज्यादा नहीं लिया है, जबकि सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट होके नीचे तक आ रहा था। लेकिन हम लोग फुल स्टॉप जहाँ पे हो रहा है वहीं तक लेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा करने का क्या लाभ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ज्यादा भी सिलेक्ट कर सीधे कंट्रोल ए दबा के भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबा के यदि आप बांटेंगे ना, पहले क्या करेगा, पहला पेज में जितना बड़ा कॉलम बनेगा ना, पहले सारा डाटा उसी में भर जाएगा। उसके बाद जो बचेगा डाटा एक्स्ट्रा, वो सेकंड में जाएगा, वो भरेगा, तब थर्ड में। तरीका तो वही है कि जब हम लिखने जाते हैं पहले फर्स्ट वाला कॉलम भरते हैं, उसके बाद तब सेकंड तब थर्ड। अगर आप सीधे सेलेक्ट करके बांटेंगे तो फर्स्ट वाला फिल होने के बाद तब सेकंड तब थर्ड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक ही पैराग्राफ है और उसको सीधे ऐसे काट देना है बीच से, इतना इसमें रहेगा, इतना इसमें रहेगा, इतना इसमें रहेगा, कोई भरा हुआ नहीं रहेगा, वैसा करना हो, या फिर पैराग्राफ में बांट के ये लिखा हुआ है, 5 पैराग्राफ है ना ये, हर पैराग्राफ के बाद एक एक इंटर मारा हुआ है बीच में जो क्लियर कट दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको पैराग्राफ वाइज कॉलम में डिवाइड कर दें, उसको तो 5 बांटना पड़ेगा, और नहीं तो 3 बांटेंगे तो 1.5 1.5 के हिसाब से या 2 2 के हिसाब से आ जाएगा। तो चलिए 3 ही लेते हैं, 5 नहीं लेते। एंड इसमें जाकर के 3 लेते हैं। अब देखिए तो आ गया ना पूरा ये, ठीक है, भरा हुआ कोई नहीं है, बस बट गया वैसे। ये तरीका है, इसको आप 5 कर लीजिए। देख रहे हैं वो चीज क्या हो गया, 5 भाग में बट गया। ये बीच बीच का जगह अगर ज्यादा हो तो इसको कम करने का कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें स्पेसिंग कम करने वाला ऑप्शन है, जिसके लिए हम मोर ऑप्शन पे जाएंगे।
और ये वाला जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं ना, चूंकि सबका चौड़ाई बराबर है इसलिए एक ही स्पेसिंग आ रहा है, सब में बराबर स्पेस है, तो इसी को अगर आप कम कर दें तो फिर आप देखेंगे कि वो अपने आप सब सट जाएगा, और इससे क्या होगा, लाइन थोड़ा और ऊपर खिसक जाएगा। अच्छा, ये जो बराबर बराबर एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है दोनों तरफ से, वर्ड कटा फटा सा दिख रहा है ना, मैगजीन में ऐसा तो नहीं रहता है, दोनों किनारा बराबर दिखता है, भरा हुआ दिखता है। वैसा बनाना हो तो क्या करेंगे आप? वो तो है, सबका साइज एक बराबर। मेरा बोलना था ये कि मैंने जो ये लाइंस लिखा है ना, ये जिगजैग नहीं दिख रहा है, एकदम ऐसे बराबर तो नहीं है ना। मैगजीन वगैरह में देखिएगा एकदम एक बराबर दिखता है, दोनों किनारे से देखने में पेपर में भी बराबर दिखता है। उसके लिए ऑप्शन होता है जस्टिफाई अलाइन, ये वाला डिजाइन। आपका ये वाला डिजाइन है छोटा बड़ा, आपको ये डिजाइन लेना। न्यूज़पेपर मैगजीन में ऐसा रहता है। वो क्या होगा, जो लेटर है ना उसके बीच बीच का जगह बढ़ करके वो अपने आप किनारा पकड़ लेगा। अगर दो ही वर्ड होगा, एक इस किनारे तो उस किनारे हो जाएगा, तीन रहेगा, एक इक्वी डिस्टेंस के हिसाब से वो तीन वर्ड एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों किनारा को लेफ्ट के जैसा राइट भी हो जाएगा, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। पेपर में देखते होंगे कहीं कहीं ना, एक ही लेटर, एक वर्ड का लेटर्स फैल के एक लाइन में भर गया रहता है, दूरी दूरी पर लिखा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड टेक्स्ट। स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो लमर जाता है ना, उसी तरह से वर्ड्स लमर जाता है, दोनों सभी लेटर्स के बीच का गैप पड़ जाता है। सामान्य रूप से सब लेटर आपस में थोड़ा थोड़ा सा गैप से अलग रहता है ताकि पढ़ा जाए, लेकिन अगर उसको ज्यादा ज्यादा गैप कर दें तो क्या होगा, एक्सपेंडेड ही ना कहा जाएगा, फैला हुआ। कुछ ऐसा ही स्टाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वर्ड्स एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ये वर्ड्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ बढ़ गया है, क्योंकि उसको पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर दिखाना, और ये ऐसा लेआउट दिख रहा है, तो ऐसा ही करके बुक वगैरह में छपा रहता है। इसको मैं अगर दो कॉलम में दिखाऊं तो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। इस तरह से रहता है आमतौर पे मैगजीन वगैरह में, नहीं दोनों किनारा एकदम बराबर है, लेकिन अगर इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में लेंगे तो फिर ये देखिए कैसा दिख रहा है, बराबर तो नहीं दिख रहा है। जैसे ही जस्टिफाई लेंगे तो उसका दोनों किनारा एकदम इक्वल हो जाएगा और देखने में सही लगेगा। इस बीच में लाइन वगैरह अगर लाना हो खाली स्पेस के जगह पर तो क्या लेंगे, अंडरलाइन तो पहले से है, टेक्स्ट का अंडरलाइन होता है। मैं बोला हूँ बीच में जो खाली जगह दिख रहा है ना व्हाइट, उसमें मुझे एक लाइन खींचना है, क्या करेंगे, इसमें देखिए ये है ना, इसमें लाइन बिटवीन ले लेंगे, बस ओके कर देंगे, ये बीच का लाइन। और इसका खासियत ये है, आप बॉर्डर ले सकते थे इंसर्ट में जाके, शेप में जाके, और यहाँ से ये लाइन लेकर के आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से खींचा जाएगा ना। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करके इंटर मारूंगा तो बीच वाला लाइन बढ़ेगा, लेकिन बगल वाला लाइन नहीं बढ़ेगा, यही दोनों में फर्क है। मैनुअल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपका यह दोनों लाइन वही रह जाएगा, एंड जब ये सेटिंग के थ्रू अगर करेंगे तो पैराग्राफ बढ़ेगा तो लाइन भी बढ़ेगा, पैराग्राफ घटेगा तो लाइन भी घटेगा, ये ज्यादा अच्छा है। ये ऑप्शन उसी में रहता है।
कॉलम वाले ऑप्शन में ही जाएंगे, लाइन बिटवीन नाम का ऑप्शन है, उसको टिक करेंगे तो वो हो जाएगा। समझ आ रहा है? आइए बैक होते हैं और इस ऑप्शन को नॉर्मल करते हैं। हम आपको एक चीज और बताते हैं। मान लीजिए आप कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं कि इसमें से बीच का जो दो पैराग्राफ है, बीच का, उसे दो कॉलम में बांटना है। ऊपर का सिंगल फॉर्मेट रहेगा, नीचे का भी सिंगल फॉर्मेट रहेगा, लेकिन जो बीच का पैराग्राफ है वो दो कॉलम में होना चाहिए। यानी एक ही पेज में दो डिजाइन, एक ही पेज में सिंगल कॉलम भी और डबल कॉलम भी रहेगा। ऐसा करने के लिए फिर यही सिलेक्ट वाला प्रोसेस चलेगा। पहले तो सिंगल में ही सारा लिख लिए रहेंगे, उसके बाद जितना को डिवाइड करना है उतना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लेआउट में जाएंगे एंड कॉलम में जाके जितने भागों में डिवाइड करना है वो आप ले लीजिए। वो स्पेशली उतना ही उतने भाग में बट जाएगा। सजाने का काम तो आप जानते ही हैं। अब देखिए ऐसा कुछ रहता है बुक वगैरह में कि दो पैराग्राफ के रूप में भी रहता है, दो कॉलम के रूप में, ऊपर सिंगल कॉलम, नीचे सिंगल कॉलम और बीच में दो कॉलम। हो जाएगा। आप चाहे तो बीच वाला को आप दो है रहने दें, फिर नीचे वाला जो एक है उसको फिर आप तीन कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर। ये देखिए एक ही पेज के अंदर दो अलग अलग पैराग्राफ का दो डिजाइन का कॉलम है, और फिर बीच वाला दो कॉलम जो है पैराग्राफ है उसका सिंगल स्टाइल। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसा सजाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ये सब काम लिखने से पहले नहीं, लिखने के बाद सजाने का काम होता है। इसलिए आप पहले कुछ न कुछ टाइप कर लीजिए या शॉर्टकट के थ्रू ले आइए। फिर जहां जो चेंज करना है उतना पहले हाईलाइट कीजिए, उसके मेन्यू में जाइए, उसका टूल लीजिए, उसमें जो टाइप का चाहिए लीजिए। डायलॉग बॉक्स अगर खुलता है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन अप्लाई करना है उस सबको टिक करिए, है ना। साथ में सैंपल भी नजर आते रहता है कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो ओके करके आप बाहर आइए, आपका वो दिख जाएगा। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट को सजाने में कॉलम एक काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है ना। अच्छा आइए हम एक और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी कॉलम का ही दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मान लिया जाए ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और बिल्कुल नया है, ना कुछ लिखा है ना कुछ सेटिंग है, कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं इसमें तीन कॉलम में लिखना। अभी जो लिखेंगे तो पूरा एक ही कॉलम में लिखा है। तीन कॉलम में लिखने के लिए पहले क्या करना होगा, लिखने से पहले ही इसको कॉलम में डिवाइड करना। तो आप कॉलम में जाइए और थ्री ले लीजिए बस। ये बढ़ चुका है। आप जरा रूलर में देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो और यहाँ से यहाँ तक तीन है। बीच में ये खाली है और ये भी खाली है। पता चल रहा है। तो अब हम लोग इसके अंदर कुछ लिखने वाले हैं, जो भी लिखना चाहे, है ना। मैंने नेम लिख दिया है, उसके नीचे हम नेम लिखने वाले हैं। अब बगल में एज लिखेंगे। ठीक है ना। अभी अगर आप क्लिक करना चाहिएगा बगल में तो कर्सर नहीं जाएगा। जब लिखाएगा तो नेम में ही लिखाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया है रमेश कुमार। ओके। अब मुझे दूसरे कॉलम में जाना है तो लेआउट टैब में जाइएगा, ब्रेक नाम का ऑप्शन लीजिएगा और उसमें सेकंड ऑप्शन है कॉलम का, है ना। यह कॉलम ब्रेक का टाइप है। ये कॉलम ऑप्शन ब्रेक करता है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करना हो तो आप इसकी मदद से जा सकते हैं। आप देखिए जैसे ब्रेक के अंदर लिया कॉलम, आपका कर्सर इस कॉलम से उस कॉलम में जा चुका। अब आप यहाँ एज लिख दीजिए एंड थर्ड में जाना हो तो आप फिर से क्या करेंगे, लेआउट और
कॉलम लेंगे। बट एक मैं नया चीज बता रहा हूँ, क्या इसको शॉर्टकट से भी जा सकते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट एंड से कॉलम ब्रेक होता है। अब यहाँ पे आपको जो लिखना हो, शॉर्टकट है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। अगर आप प्रेस करेंगे तो इससे कॉलम ब्रेक होगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? कॉलम ब्रेक होगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करने से कॉलम ब्रेक होगा। आप सिर्फ शॉर्टकट ही लिखेंगे, बाकी आप फिर से देखें। अब चूंकि आप इस डॉक्यूमेंट में तीनों कॉलम में आप जा चुके हैं, लिख चुके हैं, फिर अब आपको कोई शॉर्टकट नहीं दबाना। आप नीचे आइए, सुरेश कुमार, और दूसरे वाले में फिर क्लिक करिए, है ना। यहाँ लिख दीजिए 22 ईयर, एंड देन उसमें क्लिक करिए, यहाँ लिख दीजिए। यानी आप माउस से आराम से जिस कॉलम में चाहे जा सकते हैं। आपको कंट्रोल के साथ कोई शॉर्टकट कुछ भी दबाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। इसमें हमने कोई लाइन नहीं खींचा है, कोई टेबल नहीं बनाया है, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में डाटा अरेंज हो गया। तो इस तरह का हम लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, आप आंख बंद करके भी लिखेंगे तो दूसरे कॉलम में जाने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। वो जब होगा तो उसी कॉलम में लिखाएगा, क्योंकि इसका चौड़ाई फिक्स है। ये इसका बेनिफिट है। तो और ऐसा लिखने के पीछे कारण होता है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो किसी दूसरे को अगर वो चीज बोरिंग ना लगे, तो हम बड़ा पैराग्राफ के बजाय छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखते हैं, जिसको पढ़ने में उसे भारी नहीं लगता। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, और अगर आप वो चीज पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक लाइन करके पॉइंट दिख रहा है ना। तो आप एक एक पॉइंट को पढ़ने में होगा कि चलो चार पांच पॉइंट पढ़ के देख लेते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भाई ये बड़ा सा पैराग्राफ है 20 लाइन का, सोचेंगे अच्छा दूसरा पेज पढ़ लेते हैं, तब इसको मतलब लगेगा कि ज्यादा है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज होगा तो आप आसानी से बिना हेसिटेशन के आप उसको पढ़ना चाहेंगे। डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बोरिंग नहीं लगे, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी दिमाग पे जोर नहीं लगे कि भाई मुझे ज्यादा पढ़ना है। जैसे पेपर में देखते होंगे छोटा छोटा जो न्यूज होता है उसको हम लोग फटाफट पढ़ने का प्रयास करते हैं, हेडिंग वगैरह जो दिया रहता है। लेकिन उसमें 3 पेज के बाद चौथा पेज एक रहता है, पूरा इतना बड़ा बड़ा सा पैराग्राफ रहता है। उसको पढ़ने के लिए हम लोग सोचते हैं कि लास्ट में इसको बैठ के पढ़ेंगे, ये कुछ खास होगा, राजनीतिक या जो भी विश्लेषण रहता है ना, उसके ऊपर। तो वो क्या है, वो एक बड़ा पैराग्राफ है, उसको देखने में लगता है अच्छा थोड़ा सा ज्यादा है, मैं बहुत टाइम लेगा, ऐसा कुछ सोचने लगते हैं। वहीं पर छोटा न्यूज को तुरंत पढ़ लेते हैं। बस यही चीजें यहाँ पर रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बोरिंग फील ना हो, आसानी से उसको सजाया जा सके, इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखने का काम करते हैं। और उसमें ये प्रोसेस हमें मदद करता है। किसी फाइल को अधिकतम 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट में। आप मैगजीन तो बहुत छोटा पेज होता है, पेपर की अगर हम बात करें, न्यूज़ पेपर का ये जो पन्ना होता है, तो उसका जो हाफ